वैशाली के बिदुपुर में महागठबंधन की चुनावी सभा हुई तो भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। इस मौके पर कई आरजेडी समर्थक पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन छाप के रंग में डूबे नजर आए। किसी ने सिर पर लालटेन लगा रखा था तो कई समर्थकों ने पूरे शरीर को ही लालटेन के रंग में रंग लिया था। तो छोटे लालू के नाम से चर्चित कृष्णा यादव अपने अंदाज से लालू की कमी पूरी करते नजर आए। बिल्कुल आपको कोलकाता भेजने का हम लोग काम करेंगे। आप उठा के बोलिए मिलेगा युवाओं को रोजगार। इस बात बिहार में महागठबंधन की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हो रही हैं, तो इन सभाओं में अजब गजब रूप में मौजूद आरजेडी समर्थक अपनी अनूठी भाव भंगिमाओं से सबका ध्यान खींचते नजर आ रहे हैं। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव हसनपुर के दंगल में इन दिनों खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। जनता का दिल जीतने के लिए वो कभी साइकिल चलाते दिख रहे हैं तो कभी क्रिकेट के बल्ले पर हाथ आजमा रहे हैं। इस सबसे अलग तेज प्रताप का हाईटेक अंदाज सामने आया है। मौका था आरजेडी की चुनावी रैली का, जब चीनी मिल मैदान में उन्हें सुनने के लिए समर्थक की भारी भीड़ मौजूद थी। तेज प्रताप ने भीड़ का अभिवादन किया और ड्रोन कैमरे के रिमोट की कमान थाम ली। रिमोट के जरिए उन्होंने ड्रोन को खूब नचाया और उसके जरिए रैली में मौजूद भीड़ का जायजा लेते रहे। तो कई आरजेडी समर्थक पार्टी के रंग में रंगे नजर आए। कहां नेताजी सरकार गिराने पर आमादा थे, लेकिन मंच ने साथ नहीं दिया और खुद गिर पड़े। ये दिलचस्प वाकया हुआ दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए मंच सजा था और मंच पर खड़े होकर पार्टी उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी जनता से सरकार गिराने की अपील कर रहे थे। लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। नेताजी का इतना कहना था कि चुनावी मंच अचानक टूट गया और सरकार गिराने की बात कहने वाले नेताजी खुद गिर पड़े। नेताजी का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। कटिहार की कदवा सीट से प्रत्याशी हिमराज सिंह जनता के सामने आंसू बहा रहे हैं। साल 2000 में निर्दलीय विधायक बने थे तो मंत्री सुख भोगा था, लेकिन इस बार लगातार 3 चुनाव हार गए। अब चौथी बार जनता के सामने नतमस्तक हो गए। अपना चाचा चाची बन के हम काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमको जाति पार्टी के नाम पर ठुकरा दिया जाता है। कैसे कोई नेता काम करेगा? जो किए इस बार हमारे साथ अन्याय नहीं कीजिएगा, यही हम आपसे विनती करते हैं। चुनावी मौसम में नेताजी रो रो कर फरियाद कर रहे हैं, तो देखना है इन आंसुओं से नेताजी जनता को कितना पिघला पाते हैं। अपना चाचा चाची बन के हम काम करते हैं, उसके बावजूद भी। मुजफ्फरपुर की कांटी सीट पर जेडीयू, आरजेडी और एलजेपी के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, तो पूर्व मंत्री अजीत कुमार भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। ये कांटी का जो आम आवाम है वो चुनाव लड़ रही है। हम तो एक सिंबॉलिक प्रत्याशी हैं और पिछले 3 टर्म में हमने जो कांटी में काम किया है। भूमिहार और मुस्लिम बहुल कांटी सीट पर आजादी के बाद से ही इन्हीं 2 समुदायों के नेताओं का कब्जा रहा है, तो जेडीयू और आरजेडी इस बार भी इसी समीकरण को साधने की कोशिश में है। अकलियत के हम बेटा हैं, हिंदू के लाल हैं, गरीबों का सेवा करते हैं, भाई जमाल है। ये चर्चा तमाम लोगों में है। कोई समीकरण, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक साधारण परिवार के व्यक्ति को महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है
जाति पार्टी का सारा बंधन टूट गया। 2 सालों से उपेक्षा और मुफलिसी के साए में जी रही कांटी की जनता के अपने मुद्दे हैं। इन सबके बीच कांटी का गणित अपने पक्ष में हिट करने के लिए तमाम नेता जोर आजमाइश में जुटे हैं। बाढ़ से तबाह गौड़ा बौराम के बाशिंदों के लिए ये चचरी पुल एकमात्र सहारा है। तो चुनावी मौसम में इस चचरी पुल के सहारे नेताजी बाढ़ प्रभावित जनता के आंसू पोंछने निकले हैं। वीआईपी की महिला उम्मीदवार स्वर्णा सिंह इन्हीं पगडंडियों से होकर गली कूचों में वोट मांगने निकली हैं। जर्जर सड़कें हो जाती हैं, वो सब बनवाना है। कहीं बहुत सारे गांव में आवागमन का दिक्कत है, जहाँ पे छोटे छोटे पुल है, पुलिया नहीं है, वो सब बनवाना है। और जो बड़े बड़े स्पेशली जमालपुर और बिरौल में बाढ़ के पानी से दरभंगा के गांव में हर साल भारी तबाही मचती है। 5 साल बाद जब नेताजी वोट मांगने पहुंचते हैं तो एक बार फिर बाढ़ से निजात दिलाने का सब जवाब दिखाते नहीं थकते। गया में पहले चरण में 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई। कोरोना की वजह से इस बार 10 सीटों की ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच 3 अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं। 5 विधानसभा के ईवीएम गया कॉलेज 3 के अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज और 2 सीटों के ईवीएम जगजीवन कॉलेज में रखे गए हैं। हर एक स्ट्रांग रूम के पास सीसीटीवी लगा रहेगा और उसका डिस्प्ले बाहर होते रहेगा। और राजनीतिक दलों को चिट्ठी भी दे दी गई है कि बाहर वो अपने एजेंट को रख सकते हैं, 2 एजेंट को, 2 में से एक कभी भी आकर के वहां उनको पास दिया जाएगा। स्ट्रांग रूम के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। तो राजनीतिक दलों को इंतजार है जनता के फैसले का।